गांव का एक पुराना मिट्टी से लिपा पुता घर, आंगन में तुलसी का चौरा और दीवारों पर वक़्त की दरारें। राधा देवी 62 साल की थीं, पतिव्रता, धार्मिक और अपने बेटे रवि पर जान छिड़कने वाली माँ। राधा देवी सहलाते हुए बेटे के सिर पर हाथ रखती है। अब तू घर बस आएगा बेटा। मेरी तो यही इच्छा है कि तेरी बहू इस घर में लक्ष्मी बनकर आए। रवि हंसते हुए। माँ, तुम फिक्र मत करो। नीलम बहुत समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी है। माँ बेटी जैसा रिश्ता बनेगा तुम्हारा उससे। राधा मुस्कुराई, मगर दिल में कहीं एक बेचैनी थी। शादी धूमधाम से हुई। नीलम जब सजी संवरी पहली बार घर में आई तो हर कोई कह उठा, वाह कितनी सुंदर बहू है। राधा देवी नीलम के सिर पर हाथ रखती है। ये घर अब तेरा है। जैसे मैं माँ हूँ रवि की, वैसे तेरी भी माँ बनना चाहती हूँ। नीलम नर्म मुस्कान के साथ। जी माँ जी, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बीच प्यार बना रहे। राधा के दिल को सुकून मिला, मगर ये सुकून बहुत दिन नहीं टिका। 1 महीने बीते। रवि सुबह सुबह नौकरी पर चला गया। राधा देवी किचन में जुट गई। नीलम मोबाइल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। बहू जरा दूध गर्म कर देगी, कमर में दर्द हो रहा है आज कुछ ज्यादा। माँ जी, ये सब तो आपकी आदत में होगा, लेकिन मैं ऑफिस जाती हूँ, थकी रहती हूँ, इतना सब नहीं कर सकती। बेटी बस दूध ही तो गर्म करना था। देखिए, मैंने आपकी सेवा करने के लिए शादी नहीं की। आज की औरत गुलाम नहीं होती, समझी आप? राधा के हाथ से चम्मच गिर पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खुद ही दूध गर्म किया। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। राधा देवी सुबह से शाम तक काम करती और नीलम फर्नीचर पर बैठी चाय की चुस्कियों में अपने ऑफिस की बातें करती फोन पर। माँ जी, इधर आना। क्या हुआ बेटी? माँ जी, आपने मेरी व्हाइट शर्ट धोते वक्त उसका रंग ही उड़ा दिया। पता भी है कितनी महंगी थी वो। बेटी गलती से हुआ होगा, मेरी नजर कमजोर है। तू कहती तो मैं हाथ तक न लगाती। आपके बहाने कभी खत्म होंगे भी। बुढ़ापा है तो घर बैठो ना, सब में टांग क्यों अड़ाती हैं? घर तो तेरा है बेटी, तुझे तकलीफ न हो इसलिए। ओह प्लीज, ये ड्रामा मुझे मत दिखाओ। मुझे कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता। रवि जब रात को घर आता, नीलम मीठी मीठी बातें करके उसके कान भर देती। रवि, तुम्हारी माँ थोड़ा परेशान रहती हैं। शायद अकेलापन उन्हें चुभता है। मुझसे भी बात बात पर नाराज हो जाती है। माँ को तो मैं जानता हूँ, पर वो कभी किसी को नाराज नहीं करती। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? रवि चुप रह गया। अगली सुबह। माँ, तुम क्यों नीलम को हर वक्त टोकती हो? वो काम भी करती है, बाहर भी जाती है। थोड़ा आराम करने दो उसे। मैं टोकती हूँ? मैंने तो बस। माँ, नीलम तुम्हारी बहू है, नौकरानी नहीं। जरा ध्यान रखो। राधा की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन राधा देवी सीढ़ियों से गिर पड़ी। नीलम वहीं सोफे पर बैठी रही। राधा दर्द से कराहते हुए। नीलम जरा उठा ले मुझे, कमर टूट गई शायद। मैं क्या डॉक्टर हूँ, पड़ोसी को बुला लो। राधा वहीं पड़े पड़े रोती रही। पड़ोसी आए, अस्पताल ले गए। अस्पताल में रवि आया तो पड़ोसियों ने कुछ बता दिया। रवि बेटा, हम कब से देख रहे हैं तेरी माँ इस घर में नौकर से भी बदतर हालात में है। तुझसे कुछ कहती नहीं, पर जुल्म सहती है। मैंने माँ की आवाज नहीं सुनी,
बहू के झूठ पर भरोसा किया। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। रात का वक्त था। अस्पताल से लौटकर रवि सीधे घर पहुंचा। नीलम कमरे में आराम से फेस पैक लगाए बैठी थी और टीवी पर कोई वेब सीरीज चल रही थी। रवि ने दरवाजा जोर से खोला। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। नीलम, आज तक मैं तुम्हारी बातों में आता रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? माँ सीढ़ियां से गिरी पड़ी थी और तुम टीवी देख रही थी। पड़ोसी उन्हें अस्पताल लेकर गए। तुमने तो उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। तो तुम सुनो तो सही। मैं अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं। आज तक माँ ने एक शब्द नहीं कहा और तुमने हर दिन उनके साथ अन्याय किया। रवि, देखो, माँ हमेशा मुझे पसंद नहीं करती थी। उन्होंने कभी अपनाया नहीं, तो मैंने भी दूरी बना ली। लेकिन जुल्म ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने हाथों से माँ की लाठी तोड़ी क्योंकि मुझे लगा वो झूठ बोल रही हैं। मैंने उन्हें चुप कराया जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, और तूने मेरी मासूमियत का मजाक उड़ाया। नीलम, मैं बस खुद को साबित करना चाहती थी। मुझे लगता था सास मतलब जुल्म, लेकिन वो तो अब दो ही रास्ते हैं नीलम। या तो तुम माँ को अपनी माँ समझो, उनकी सेवा करो और अपने व्यवहार से खुद को बदलो, या फिर ये रिश्ता यहीं खत्म। नहीं रवि, प्लीज एक मौका और दो। मैं बदल जाऊंगी, माँ को बेटी की तरह अपनाऊंगी। बस मुझे माफ कर दो। रवि अगले दिन माँ को अस्पताल से घर लाया। राधा देवी बहुत कमजोर हो चुकी थी। आंखों में अब भी दुख छिपा था, पर बेटे का चेहरा देखकर कुछ राहत मिली। बेटा, तू आ गया। हाँ माँ, आज से तुम्हारी जिंदगी में कोई आंसू नहीं होंगे। बहू भी बदलेगी और तुम्हारा बेटा भी। नीलम आगे बढ़ी। आंखें सूजी हुई थी। नीलम कांपती आवाज में, माँ जी, नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया। आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है, लेकिन एक मौका और दो। मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, सच में। बेटी बनने के लिए सजा नहीं, प्रेम चाहिए तो सच में बदल जाए। बस यही माँ की सबसे बड़ी जीत होगी। अगली सुबह राधा देवी की नींद खुली तो देखा कि उनके सिरहाने गर्म हल्दी वाला दूध रखा है। कमरे में हल्का हल्का दीपक का प्रकाश था और एक कोने में नीलम बैठी थी, नजरें झुकी हुई, चेहरा अपराध बोध से भरा। नीलम, तू इतनी सुबह यहाँ, ये दूध तूने? हाँ माँ, आज से हर सुबह आपके लिए दूध मैं ही गर्म करूंगी। आपकी दवाइयाँ समय पर दूंगी और आपकी सेवा भी। मुझे अपनी बेटी समझिए माँ, बस एक बार। तेरा इतना बदल जाना, ये चमत्कार तो भगवान ही कर सकते हैं बेटी। नहीं माँ, ये चमत्कार आपकी चुप्पी ने किया। आपने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया और मैंने उसी को कमजोरी समझा। आज समझ आया कि सच्चा बल सहन करने में होता है और मैं अब हर जुल्म का प्रायश्चित करूंगी, सेवा से, सच्चे दिल से। उस दिन से नीलम पूरी तरह बदल गई। सुबह पूजा करती, फिर राधा देवी को नहलाने पहनाने में मदद करती, उनकी पसंद की सब्जी बनाती और दोपहर में उनके पैरों की मालिश भी करती। नीलम, तू अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब तो तू साक्षात लक्ष्मी लगती है इस घर में। और आप मेरी माँ हैं। अब मैं आपकी बेटी की तरह हर जन्म में सेवा करना चाहती हूँ। रवि और नीलम ने गांव में एक महिला सहायता समूह शुरू किया, सास और बहू साथ साथ। इसका मकसद था सास बहू के रिश्तों को मजबूत बनाना और नई पीढ़ी को समझाना कि प्रेम और सम्मान से ही परिवार बनते हैं।